ये बिहार की राजनीति फिलहाल एक वेब सीरीज़ बन गया है और सीरियल की तरह। फिलहाल तो 15 दिन का मौका मिल चुका है और ये आगे भी चलता रहेगा। ये नीरज सिंह है जो हमें मिल गए हैं रास्ते में। आप बताइए कि कहाँ जा रहे हैं अभी? नहीं, हम तो महावीर मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी हैं और मैं लगातार वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मेरे डेरा के निकटस्थ है, मैं वहाँ जाते रहता हूँ। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेना चाहिए और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, इस मामले को बेकार में तुल दिया जा रहा है। देखिए, मैं मीडिया से उन्होंने बात किया है और पार्टी के नहीं, महागठबंधन के शीर्ष नेता हैं और सर्वानुमति के आधार पर नेता हैं। तो मैंने वो बयान नहीं देखा है कि क्या है बयान, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अगर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात को, राय को व्यक्त किया है, तो वह तो एक सर्वानुमति की राय होनी चाहिए। हमारी अपेक्षा तो यह जरूर रहेगी। आप कह रहे हैं बयान वापस लेने, और बयान वापस लेने के बजाय वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अड़ा हूँ, खड़ा हूँ सत्य पर। नहीं, अब वो क्या बोलते हैं, तब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नहीं मान रहे हैं, न लोहिया को मान रहे हैं, न गांधी को मान रहे हैं। अब वो अपना नज़ीर खुद पेश कर रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है। तो बयान वापस नहीं लेंगे नीरज जी, तो आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन जिस तरह से बातें हो रही हैं उससे काफ़ी नुकसान होगा, आपका वोट बैंक जो है वो छिटक सकता है? कि महागठबंधन जो बिहार में बना है, गैर भाजपा दलों का देश के अंदर एक नज़ीर है और भाजपा अकेले है। तो ऐसी परिस्थिति में तो हर एक दल को एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि मीडिया से मुखातिब होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी राय व्यक्त किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की राय तो सर्वोपरि मानी जाएगी। पर आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तो बात मान ही नहीं रहे हैं, बगल में ही रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं शिक्षा मंत्री, वो तो कुछ कह नहीं रहे हैं। अब देखिए, इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपना मंतव्य दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मानुयायियों का सम्मान करना चाहिए। अब वो नहीं कर रहे हैं तो उनका मामला है। उनका मामला कैसे हो सकता है? आपके गठबंधन में है, सरकार में शामिल है, वो शिक्षा मंत्री हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे भ्रम फैल रहा है? पिछले 2 महीने तक लगातार आप सुधाकर सिंह की बात करते रहे, वो कल भी कह रहे हैं कि बिहार में लूट तंत्र है और प्रशासन जो है वो छूट दिए हुए है और लगातार वो बयान दे रहे हैं। 15 दिन का उनको नोटिस दिया गया है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ में जिस तरह का वातावरण तैयार हुआ है, आपको लगता है कि उनको बयान वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? हमारी यह समझ है कि जब महागठबंधन के घटक दल और ये तमाम लोग आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसे जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले होते हैं, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामले होते हैं, अकारण विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जब ये तो अपेक्षा तो बिहार के आम लोगों क्या है, तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई ऐसे मंतव्य जो सामाजिक सद्भाव में कहीं ना कहीं खलल डालता हो, तो ऐसे मंतव्य के बारे में उनको विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन आप लोग कर रहे हैं, अब तो आप मंदिर के पास भी पहुंच गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को किसने रोका है कोई भी कार्रवाई करने से? अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो हटा क्यों नहीं रहे? अरे, गठबंधन एक आम सहमति के आधार, क्या मजबूर हो गए हैं मुख्यमंत्री? नहीं, इतना मुख्यमंत्री जी न मजबूर है, न गठबंधन कोई मजबूरी का है। ये नीतियों और नेतृत्व के आधार पर है, इसलिए इस सब में कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन मजबूत है। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वो किसी की कृपा पर नहीं मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि आप लोग कृपा पात्र बन गए हैं? नहीं, हम लोग किसी के कृपा पात्र नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि अब यूनाइटेड नेशन भी उनके काम की प्रशंसा कर रहा है। अब देश के अंदर नहीं, विदेश के अंदर, तो काम के बदौलत है ना। राज्य के अंदर जो है कुछ लोग मंत्री हैं, वो सब तो वो बयान देते रहे। भाई, यूएनओ ने जिसको प्रमाण पत्र दे दिया हो, यूनाइटेड नेशन ने जिसको क्लाइमेट लीडर कहा हो, हर घर नल जल योजना को अप्रिशिएट किया हो, तो दुनिया कबूल कर रहा है कि बिहार ने काम किया है। आप जा रहे हैं रामचरित पास? हाँ, देखा कि कैसे रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा हुआ है और उसके बाद से शिक्षा मंत्री पर दबाव तैयार हो रहा है, दबाव बन रहा है। पहली दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं जेडीयू के नेता सुधाकर सिंह को फिलहाल 15 दिन का नोटिस भेजा गया है। आमतौर पे 7 दिनों का नोटिस दिया जाता है, लेकिन 15 दिन काफ़ी बड़ा वक्त होता है। इतना वक्त दिया गया है, शायद बीच में कुछ बात बन जाए, इसकी भी कोशिश हो सकती है। लेकिन शिक्षा मंत्री पर ना शिक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया है अब तक, ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी है, ना ही बयान वापस लिया है और ना ही उन पर कार्रवाई हो रही। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि लगातार शिक्षा मंत्री पर भी दबाव बनता जा रहा है।